नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप टेकवानी। और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स से मिला, एक ऐसे इंसान से मिला जो मुझे बहुत इंस्पायर कर गया और दुखी भी कर गया। इंस्पायर किया क्योंकि उसकी मेहनत से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, और दुखी इसलिए हुआ कि एक इंसान को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और मैं तो हमेशा कहता ही हूँ ये कि जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। तो मैं एक इंसान से मिला, एक औरत है, बाउंसर है। जी हाँ, बाउंसर है। और ऐसे बातों बातों में वो कॉफ़ी पी रही थी, तो मैं भी कॉफ़ी मशीन के यहाँ गया और कॉफ़ी ली मैंने, और वहीं पी रहा था मैं कॉफ़ी। तो अपने अ, दूसरे कलीग से वो बात कर रही थी कॉफ़ी पीते पीते कि ये शिफ्ट होने के बाद वो कोविड के हॉस्पिटल जाएंगी सिक्योरिटी का काम करने। तो मैंने वो सुना, मैंने कोविड के हॉस्पिटल, अरे बाप रे, मतलब कोविड सुन के वैसे ही हो जाता है। तो मैंने सुना आप कोविड के हॉस्पिटल जाएंगे, क्यों? तो वो कहती हैं कि वो नाइट शिफ्ट करती हैं वहाँ पे एज अ बाउंसर, एज अ सिक्योरिटी वहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा कि आप डे शिफ्ट यहाँ कर रही हैं, नाइट शिफ्ट वहाँ करती हैं, तो सोएंगी कब? तो उन्होंने कहा कि वो 2 घंटा, जो शिफ्ट कभी ख़त्म होगा, रात को उनकी 11 बजे की शिफ्ट है, तो 7 से 11 के बीच में 2 घंटा सोंगी, खाना बनाएंगी अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, और फिर नाइट शिफ्ट करेंगी। तो मैंने उनसे पूछा कि तो फिर आपके पति क्या करते हैं? मुझे पहले लगा कि शायद वो बीमार होंगे या काम नहीं कर रहे हैं, या जॉब चली गई होगी कोविड के चक्कर में। पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो काम ही नहीं करना चाहते। ऐसा उन्होंने कुछ मुझे बोला। मैंने कुछ इनको रिप्लाई में कुछ कंफर्मेशन दिया नहीं, मैंने सिर्फ सुना। मैंने कहा अच्छा, ओके। क्योंकि किसी की निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना, घुसना बिना उनके परमिशन के अच्छी बात नहीं है। और ये कहानी मुझे बहुत इंस्पायर कर गई कि एक औरत जिसकी शादी हो गई है, जिसके बच्चे हैं, उनका पति काम नहीं कर रहा, और वो डे में शिफ्ट कर रही है, और फिर नाइट शिफ्ट कर रही है, आई मीन डे नाइट शिफ्ट कर रही है। तो दोस्तों, हम जैसे बहुत लोग हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं। जैसे मैं शूट पे जाता हूँ, इसमें वेट करना पड़ता है मुझे 6-6 घंटा, फिर मेरी लाइनें आती हैं। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, मैं कंप्लेन नहीं करता, लेकिन मैंने कंप्लेन करते लोगों को सुना है। कई बार कोई शूट में कि नंगे पाँव चलना पड़ता है, अगर आप किसी गाँव वाले का रोल कर रहे हैं, तो वो कंप्लेन करते हैं कि अरे यार, हमको पैर छिल जाएंगे। लेकिन जब मैंने इस इंसान की कहानी सुनी, ये बाउंसर की कहानी सुनी, तो मैंने सोचा यार, ये कितना बड़ा संघर्ष है, और हम कितने छोटी छोटी चीज़ों का कंप्लेन करते हैं। तो ये बहुत इंस्पायर कर गई ये कहानी मुझे। और मैं तो दुआ करता हूँ कि उन्हें बहुत तरक्की मिले, और उनके बच्चों को बहुत तरक्की मिले, उनके पति को बहुत तरक्की मिले, पूरा फैमिली को तरक्की मिले, एंड वो हमेशा खुश रहें। और आशा करता हूँ कि ये कहानी सुन के आपको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि हमें संघर्ष करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। क्योंकि अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम कुछ पाएंगे ही नहीं। हमको कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई होप यू गेट द मैसेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव इट टू यू। And do like, share and subscribe to my channel for more videos, for more inspiring stories. Thank you so much for your time, guys. Have a blessed day. Keep rocking, keep working, and God will bless you always. Thank you. Take care.